हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। जब हम इसे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने इसे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि उनका जो मूवमेंट होगा, उनकी जो पाथ होगा, डायरेक्शन होगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया तो एकदम से इलेक्ट्रॉन भागने लग जाएंगे। यानी कि वो जो है आपस में उनका कोलिजन्स होगा, जिस वजह से उनका पाथ डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। तो कोलिजन भी होगा और एकदम से ये भागेंगे, यानी कि इनकी स्पीड भी बार बार चेंज होगी। तो इनका मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में नहीं होगा, इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम कंडक्टर इसको यहाँ पर बना लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना गाइस, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये कुछ इस प्रकार से रेंडम पाथ में जाएगा यहाँ तक। यानी कि बहुत बार इसका कोलिजन होगा तो इसका पाथ बार बार चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से इसका पाथ होगा और इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही क्या हो जाएगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसे हम डिनोट करते हैं वीडी से। और यहाँ पर एक और टर्म आएगी टाउ। तो यहाँ पर इसका मतलब टॉर्क नहीं है, हम इसको टॉर्क के सिंबल के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है। यानी कि मान लीजिए 10 बजे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और 10:01 पर यहाँ आ गया। यानी कि 1 मिनट क्या हो जाएगा, इसका रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। हालांकि 1 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम इनको टकराने में लगेगा, बहुत ही फास्ट ये मूव करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझ लिया। तो यहाँ तक क्लियर है, वीडी क्या होगा, टॉर्क, टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होगा। अब हम ये वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी न्यूटन के सेकेंड लॉ की। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल होता है मास इंटू में एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, इन तीनों में कुछ रिलेशन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो A इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज QE डिवाइडेड बाई M। अब यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो A इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -E, हम Q की जगह लिख सकते हैं, E बाई M यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी नहीं है और एक्सीलरेशन का ऐसा फॉर्मूला हम लेंगे जिसमें वेलोसिटी हमारे पास हो। तो एक्सीलरेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 0 और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि Vd माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये जो चेंज इन टाइम है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो टाउ यहाँ पर हो जाएगा Vd माइनस 0 यानी कि Vd हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। तो -EE बाई M इक्वल हो जाएगा Vd बाई टाउ, यानी कि Vd का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलेगा -EE बाई M टाउ। ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर फटाफट से रफ कर देते हैं।
साथ साथ में अगर आप इसको नोट करेंगे तो आसानी से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में क्या होता है, हमारा करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन हमें लाना है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज होगा, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे और साथ में चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन माइनस ई भी हमारा साथ में यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ तक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और माइनस ई क्यों लिखा, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जगह हम एन इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्या हम एल इंटू बी यानी कि दो साइडों को हम एरिया लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू में लेंथ हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय माइनस ई भी यहाँ पर रहेगा डिवाइडेड बाय टी। इसको आप स्पेंड करके भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। कैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा है, पहले तो हम इसको एन इंटू वॉल्यूम लिखेंगे माइनस ई, फिर हमने क्या किया, एन इंटू एल इंटू बी इंटू एच इंटू माइनस ई किया है, फिर एन इंटू ए और माइनस ई हमने यहाँ पर एल भी तो हमने यहाँ पर लिया है तो माइनस ई, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर किया है। तो अब माइनस ई को हम आगे लेके आ जाएंगे, एन ए को हम यहाँ पर रख देंगे और एल बाई टी यहाँ पर हमने क्यों लिया है, क्योंकि एल यानी कि लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। और यहाँ पर हम जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल हो जाएगा माइनस ई एन ए वी डी। अब ये जो है माइनस ई एन ए ये हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है, और ये जो हमारा एरिया है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आर इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट एक्स है ये पूरा, तो प्रोपोर्शनल हटा के हम जैसे कांस्टेंट लगाते हैं वैसे कांस्टेंट हटा के हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे, यानी कि जो हमारा करंट होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।